यकीनन आपने ये बात बार बार सुनी होगी कि दुनिया की बड़ी बड़ी साजिशें यहूदियों के हाथों में होती हैं। मगर अब असल सवाल ये पैदा होता है कि ये यहूदी दरअसल कौन है? क्या यहूदी और बनी इसराइल एक ही कौम है? यहूदी एक ऐसी कदीम कौम है जो हजारों साल पुरानी है और इसने जमाने के साथ साथ आलमी ताकत के खेल में अपना मकाम इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम कर लिया है। बैंक के एक दिन उन्होंने साजिश करके उन्हें एक कुएं में फेंक दिया और बाद में एक काफले वाले ताजर को गुलाम बनाकर बेच दिया और वो ताजर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गया। लेकिन यहाँ से कहानी एक गैर मुतवक्के मोड़ लेती है, क्योंकि हजरत यूसुफ कोई आम इंसान नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर समझने की खास सलाहियत अता की थी। मिस्र में जब उन्होंने कैद और मुश्किलात का सामना किया तो वही सलाहियत उनके लिए रास्ता बन गई। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के फिरौन को खबरदार कर दिया कि अब आने वाले जमाने में पहले 7 साल तो बेपनाह खुशहाली के होंगे, फसलें इतनी भरपूर होंगी कि देखते ही बने, मगर इसके फौरन बाद 7 साल ऐसे भी आएंगे जिनमें कहत का जबरदस्त तूफान उठेगा। ये सुनते ही मिस्र की हुकूमत ने फौरी तौर पर अनाज का बड़े पैमाने पर जखीरा करना शुरू कर दिया ताकि आइंदा आने वाले कहत के दिनों का मुकाबला किया जा सके। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चंद सालों के बाद पूरे खित्ते पर शदीद कहत ने कब्जा कर लिया। जब ये कहत किनान की सरहद तक पहुंच गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी खुराक की तलाश में मिस्र आ पहुंचे और वहां जाकर उन्हें हैरत अंगेज तौर पर मालूम हुआ कि मिस्र के सबसे ताकतवर ओहदे पर बैठा वो शख्स कोई अजनबी नहीं बल्कि वही भाई है जिसे उन्होंने बरसों पहले कुएं में फेंक कर बेच दिया था। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला लेने की बजाय उन सबको दिल की गहराइयों से माफ कर दिया। ना सिर्फ माफ किया बल्कि अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पैगाम भेजा कि वो अपने पूरे खानदान समेत फौरन मिस्र तशरीफ ला जाएं। इस तरह बनी इसराइल के लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए और उन्हें एक मखसूस इलाका अलॉट किया गया जिसका नाम गोशन था, जहां वो मुकम्मल सुकून और इत्मीनान के साथ रहने लगे। वक्त गुजरता गया और मिस्र की हुकूमतें एक के बाद दूसरी बदलती रहीं। इसके बाद मिस्र के तख्त पर एक बिल्कुल नया और निहायत ताकतवर फिरौन बराजमान हुआ जिसे तारीख के औराक में रैमसेस दोम के नाम से याद किया जाता है। वो दौर मिस्र की अजीम ताकत और शानदार तामीरात का उरूज था, मगर इस नए फिरौन को न तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई कहानी मालूम थी और न ही उसे इस बात की जरा सी भी परवाह थी कि बनी इसराइल कौन है या वो कहां से आए हैं। जब उसने देखा कि बनी इसराइल की तादाद तेजी से बढ़ रही है तो उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई कि कहीं ये लोग एक दिन उठकर मिस्र की ताकत को बराह रास्त चैलेंज न कर दें। इसी खौफ और गुरूर की आग में भड़क कर उसने एक इंतहाई जालिमाना और संगदिलाना हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल के घरों में जितने भी लड़के पैदा हों उन्हें फौरन कत्ल कर दिया जाए, सिर्फ लड़कियों को जिंदा रहने दिया जाए ताकि इस पूरी कौम की ताकत को जड़ से ही कमजोर कर दिया जाए। इस हुक्म के साथ साथ उन्हें इंतहाई सख्त मशक्कत के कामों में झोंक दिया गया। तामीराती काम, खुदाई के मंसूबे और गुलामी जैसी बेरहमाना जिम्मेदारियां उन पर मुसल्लत कर दी गईं ताकि वो हमेशा कमजोर, दबे कुचले और बेबस रहें और उनकी आबादी किसी भी सूरत में काबू से बाहर ना निकल सके। इस तरह उनकी आबादी को किसी भी सूरत में कंट्रोल में रखा जा सके। मगर तारीख का एक अटल उसूल ये है कि जब जुल्म और जबर अपनी आखिरी हद पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं से एक रहनुमा जरूर उभर आता है। और ये सब कुछ तकरीबन 13वीं सदी कब्ले मसीह के दौर में पेश आया, जब बनी इसराइल के अंदर से एक अजीम और बाबरकत शख्सियत सामने आई जिनका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम था। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खास तौर पर मुंतखब फरमाया और उन्हें एक बहुत बड़ा मिशन अता किया कि वो बनी इसराइल को फिरौन की उस जाबराना और जालिमाना हुकूमत से निजात दिलाएं और उन्हें वापस उसी सरजमीन की तरफ ले जाएं जिसे किनान का नाम दिया जाता है। तौरात और इब्रानी बाइबल में किनान को यहूदियों के लिए प्रॉमिस्ड लैंड यानी वादा की गई सरजमीन कहा जाता है। फिर तारीख का वो हैरान कुन वाकया सामने आता है जो सदियों से पूरी दुनिया में सुनाया जाता रहा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े और फिरौन अपने फौज के साथ उनका पीछा करता है। बिल्कुल उसी लम्हे रिवायात बताती हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर जरब लगाई और पानी फौरन 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक खुश्क और महफूज रास्ता बन गया। बनी इसराइल इसी खुशकिस्मत रास्ते से गुजर गए, मगर जैसे ही फिरौन और उसकी फौज इसी रास्ते में दाखिल हुई तो पानी दोबारा आपस में मिल गया और पूरी फौज समंदर में डूबकर हलाक हो गई। इसी अजीम तारीखी वाक़े को एक्सोडस यानी बड़ा खुरूज कहा जाता है, जो यहूदी तारीख का सबसे अहम तरीन नुक्ता तहव्वुल माना जाता है। मिस्र से बाहर निकलने के बाद भी बनी इसराइल का सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक तवील और सब्र आजमाइश का सिलसिला शुरू हो गया। इसी सफर के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माउंट सीनाई पर पहुंचे, जिसे जबल तूर भी कहा जाता है, और वहां उन्हें वो 10 अहकामात अता किए गए जो बाद में यहूदी मजहब के बुनियादी कवानीन बन गए। यही 10 कमांडमेंट्स बाद में ईसाइयत और इस्लामी रवायात में भी अहम तरीन हैसियत रखते हैं। इसके बाद बनी इसराइल तकरीबन 40 साल तक सहरा में भटकते और रहते रहे। ये एक ऐसा दौर था जिसमें उनकी कौम की तरबियत
और सख्त आजमाइश दोनों साथ साथ होती रहीं। इसी अरसे के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर उनका मिशन खत्म नहीं होता, क्योंकि उनके जानशीन हजरत यूशा बिन नून इस कौम की क़यादत संभालते हैं और आखिरकार उन्हें कनान की सरजमीन तक ले आते हैं। कनान पहुंचने के बाद बनी इसराइल की एक बाकायदा रियासत की बुनियाद पड़ती है और वक्त के साथ वो अपना पहला अजीम बादशाह मुंतखब करते हैं, जिसे तारीख किंग डेविड यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ इस रियासत को मजबूत किया, बल्कि यरूशलेम को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी बनाया और यूं ये शहर बनी इसराइल की सियासी और मजहबी मरकजियत बन गया। उनके बाद जब उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इख्तिदार में आए तो उनके दौर को बनी इसराइल की तारीख का सुनहरी जमाना कहा जाता है और तकरीबन 960 कबल मसीह में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में एक अजीम इबादतगाह तामीर करवाई, जिसे पहला हैकल या फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है। यही वो मुकद्दस मुकाम था जिसने बाद की सदियों में यहूदी मजहबी जिंदगी का सबसे पाकीज़ा और मरकजी मरकज का दर्जा हासिल कर लिया। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में जब वो शानदार हैकल तामीर हो गया तो यहूदियों की इबादत का हकीकी और असल मरकज बन गया, यानी यहूदियों के लिए सबसे मुकद्दस तरीन जगह यही हैकल थी जहां से उनकी मजहबी जिंदगी की रोशनी फूट रही थी। मगर तारीख हमेशा एक ही रूप नहीं धारती और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बाद वो ताकतवर सल्तनत ज्यादा देर तक मुत्तहिद न रह सकी। बस थोड़े ही अरसे में उस बादशाहत के दो अलग अलग हिस्से हो गए, एक शुमाली सल्तनत जिसे इसराइल कहा गया और दूसरी जनूबी सल्तनत जिसे यहूदा कहा जाता था। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसी लम्हे से कर लें। जब कोई ताकतवर रियासत दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है तो उसकी कुव्वत भी कम हो जाती है और ऐसी कमजोर रियासतें अक्सर बड़ी बड़ी सल्तनतों का आसान हदफ बन जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही मामला यहां भी पेश आया। 586 कबल मसीह में एक अजीम ताकत ने सर उठाया, जिसे बाबुल की सल्तनत के नाम से पहचाना जाता था और इस सल्तनत ने आकर जनूबी सल्तनत यहूदा पर फतेह हासिल कर ली। फतेह के फौरन बाद उन्होंने सबसे अहम और सबसे बड़ा इकदाम यह किया कि यरूशलेम में मौजूद वो शानदार हैकल जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था, उसे मुकम्मल तौर पर मिस्मार कर दिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां के बेशुमार यहूदी बाशिंदों को जबरदस्ती जलावतन करके बाबुल की तरफ ले जाया गया। यह वाकया यहूदी तारीख के लिए एक बहुत बड़ा दुख और सदमा था, क्योंकि उनका सबसे मुकद्दस तरीन मरकज ही खत्म हो चुका था। वो जगह जहां से उनकी इबादत और मजहबी पहचान जुड़ी हुई थी अब बिल्कुल बाकी नहीं रही थी। इसी बुहरान की वजह से यहूदियों ने अपनी इबादत के तरीके में कुछ तब्दीलियां लाना शुरू कर दी। क्योंकि अब कोई मरकजी हैकल मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे इबादत खाने बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें सिनेगॉग कहा जाता है। इन सिनागोगों में लोग इकट्ठे होते, तौरात पढ़ते, इज्तिमाई इबादत करते और अपनी मजहबी रवायत को जिंदा रखते। कुछ वैसा ही जैसे मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों की मसाजिद होती हैं, जहां लोग जमा होकर इबादत करते हैं। लेकिन दुनिया की ताकत हमेशा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है। कोई सल्तनत हमेशा के लिए नहीं रहती। बाबुल की सल्तनत भी ज्यादा अरसा कायम न रह सकी और बिलाखिर उसका खात्मा उस वक्त हुआ जब फारिस यानी पर्शिया का एक ताकतवर बादशाह साइरस आजम मैदान में आया। 538 कबल मसीह में जब उसने बाबुल को फतह किया तो उसने एक हैरान कुन फैसला किया। उसने जलावतन किए गए यहूदियों को इजाजत दे दी कि वो वापस यरूशलेम जाएं और अपनी इबादतगाह को दोबारा तामीर करें। यूं कई साल बाद यहूदी वापस अपनी सरजमीन की तरफ लौटे और 516 कबल मसीह में दूसरा हैकल यानी सेकंड टेम्पल की तामीर मुकम्मल हुई। इसके बाद कुछ मुद्दत तक अमन का दौर चला, मगर तारीख ने यहाँ भी तसल्ली बख्श सुकून को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने दिया, क्योंकि 332 कबल मसीह में दुनिया के अजीम तरीन फातेह सिकंदर आजम की फौजें इस खत्ते में दाखिल हो गईं। सिकंदर आजम जहां भी कदम रखता था वहां यूनानी सकाफत और यूनानी तर्ज जिंदगी को फैलाने की भरपूर कोशिश करता था, जिसे हेलेनिज्म के नाम दिया जाता है। और इसी हिकमत अमली के तहत उसने यहाँ भी यूनानी सकाफत और मजहब को खूब फरोग देने की सही की। इसके नतीजे में यहूदियों और यूनानी हुक्मरानों के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा होने लगी और बिलाखिर एक बड़ी बगावत फूट पड़ी, जिसे मकाबी बगावत कहा जाता है। इस बगावत में यहूदियों ने बहुत जबरदस्त मुजाहिमत की और आखिरकार वो कामयाब हो गए। यरूशलेम पर दोबारा उनका मुकम्मल कंट्रोल कायम हो गया और उन्होंने अपनी मजहबी आजादी वापस हासिल कर ली। लेकिन चंद दहाइयों बाद एक और आलमी ताकत मंजर आम पर आ गई और 63 कबल मसीह में रोमन सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। इब्तिदाई दौर में रूमी हुक्मरानों ने ज्यादा दखल अंदाजी या मुदाखलत नहीं की, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया कशीदगी और तनाव मुसलसल बढ़ता चला गया। और जब पहली यहूदी रूमी जंग छिड़ी तो रूमियों ने इंतहाई सख्त और शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने न सिर्फ दूसरा हैकल भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, बल्कि यरूशलेम में यहूदियों के रहने पर भी पाबंदी आयद कर दी। इसके नतीजे में एक ऐसा तवील दौर शुरू हो गया जिसने पूरी यहूदी कौम को दुनिया भर में फैला दिया। हजारों यहूदी अपनी असल सरजमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बस गए। कुछ बाबिल की तरफ चले गए, कुछ यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच गए, कुछ शुमाली अफ्रीका में आबाद हुए और कुछ फारस के इलाकों में जाकर रहने लगे।
तारीख में इस बड़े पैमाने के बिखराव को यहूदी डायस्पोरा कहा जाता है, यानी एक ऐसी हालत जब एक पूरी कौम अपनी असल सरजमीन से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अकलियत की हैसियत से जिंदगी गुजारने लगती है। अब मंजर ये बन चुका था कि सदियों के इस बिखराव के बाद यहूदी यूरोप के मुख्तलिफ शहरों और रियासतों में अच्छी तरह आबाद हो चुके थे, मगर मसला ये था कि चाहे वो जितना भी घुल मिल कर रहें, यूरोप के कई हिस्सों में यहूदियों के खिलाफ नफरत यानी एंटी सेमिटिज्म का जज्बा हरगिज खत्म नहीं हो रहा था। यहूदियों को अक्सर हर साजिश और हर बुराई का जिम्मेदार ठहराया जाता था, माशी मुश्किलात का जिम्मेदार ठहराया जाता और कई मकामात पर इनके खिलाफ तशद्दुद के वाकयात भी पेश आते थे। इसी फिजा में 19वीं सदी के इख्तिताम पर एक अहम और बाअसर शख्सियत सामने आई जिसका नाम था थियोडोर हर्जल, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत से ताल्लुक रखने वाला एक सहाफी था। हर्जल ने यूरोप में यहूदियों के साथ पेश आने वाले सलूक को देखकर एक बिल्कुल नया और इनकलाबी ख्याल पेश किया। इसका मानना था कि जब तक यहूदी दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में अकलियत की हैसियत से रहते रहेंगे, इनके खिलाफ नफरत का खात्मा हरगज मुमकिन नहीं होगा। इसलिए सबसे बेहतर रास्ता यही है कि इनकी अपनी एक अलग और खुद मुख्तार रियासत कायम हो जाए जहां वो आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सकें। इसी ख्याल को बाद में सह्यूनियत का नाम दिया गया और हर्जल ने यह तजवीज़ दी कि इस मुमकिना यहूदी रियासत का मकाम तारीखी तौर पर वही सरजमीन होना चाहिए जिसे कदीम दौर में बनी इसराइल की सरजमीन समझा जाता था, यानी फ़लस्तीन। शुरू में यह सिर्फ एक नजरियाती तस्वुर था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसके हामियों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। फिर 20वीं सदी का सबसे हौलनाक वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की हुकूमत ने यहूदियों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म नस्ल कशी शुरू की जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। इस कत्लेआम में तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे गए, लाखों को कैंपों में कैद किया गया और बेशुमार खानदान तबाह हो गए। इस सानहे के बाद आलमी सतह पर यह एहसास बढ़ने लगा कि वाकई यहूदियों को एक महफूज वतन की जरूरत है, और यही वो लम्हा था जब सह्यूनियत को बैनुल अक़वामी सतह पर ज्यादा हमदर्दी और हिमायत मिलने लगी। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, पहली जंग अजीम के दौर में, क्योंकि यहाँ बरतानवी सियासत की एक दिलचस्प और पेचीदा चाल सामने आती है। 1915 से 1916 के दरमियान बरतानिया ने अरब रहनुमाओं के साथ खुफिया खतूत का तबादला किया, जिसे मैकमोहन हुसैन मुरासलत कहा जाता है। इन खतूत में बरतानवी हुक्काम ने अरबों से वादा किया कि अगर वो पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बरतानिया का साथ दें तो जंग के बाद उन्हें बड़ी बड़ी जमीनें और आजादी दी जाएगी। इन वादों में फलस्तीन और उसके आसपास के इलाकों की तरफ भी वाज़े इशारे मौजूद थे। ताहम असल हकीकत ये थी कि ये तमाम वादे बहुत मुबहम और गैर वाज़े थे, यानी ये साफ तौर पर नहीं बताया गया था कि कौन सी जमीन किसको मिलेगी, ये कब मिलेगी और इसकी हुदूद कितनी होंगी। लेकिन उस वक्त अरब क़यादत को ये उम्मीद दिलाई गई थी कि जंग के इख्तिताम पर एक बड़ी और ताकतवर अरब रियासत कायम की जा सकती है, जिसमें फलस्तीन जैसे अहम इलाके भी शामिल होंगे। इस तरह एक ही वक्त में मुख्तलिफ ग्रोहों को मुख्तलिफ किस्म की उम्मीदों से नवाजा जा रहा था, और यही वो मकाम है जहां से आगे चलकर मशरिक़ वुस्ता की सियासत मजीद पेचीदगियों का शिकार होती चली गई। अब ये कहानी यहाँ पर और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो अरबों के साथ वादे हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया ने बिल्कुल एक साल बाद यानी 1917 में एक ऐसा अहम कदम उठाया जिसने आइंदा एक सदी की पूरी सियासत को तब्दील करके रख दिया। इसी साल बरतानवी हुकूमत ने एक ऐलान नामा जारी किया जिसे तारीख के सफ़हात में बेलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इस एलानिये में बरतानिया ने खुलेआम ये ऐलान किया कि वो फलस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों के लिए एक कौमी वतन के क़याम की मुकम्मल हिमायत करता है। सादा अल्फाज में बात की जाए तो यहूदियों को भी ये वाज़े पैगाम दे दिया गया कि जी हाँ, आपके लिए खुद मुख्तार अलग रियासत का क़याम होना चाहिए और इस रियासत की बुनियाद फलस्तीन की सरजमीन पर ही रखी जानी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत अहम बात नोट करने की है, और वो ये कि इस पूरे फैसले के अमल में वहाँ पहले से आबाद अरब बाशिंदों से कोई मशवरा या राय तलब नहीं की गई। उस वक्त फलस्तीन की आबादी में गालिब अक्सरियत अरब मुसलमानों और ईसाइयों की थी जो सदियों से इस खित्ते में रह रहे थे, मगर उनकी राय को इस सारे मंसूबे में तकरीबन यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। फिर वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। पहली आलमी जंग खत्म हुई, सल्तनत उस्मानिया टूट फूट गई और फलस्तीन बरतानवी इंतजाम के तहत आ गया। अगली चंद दहाइयों के दौरान यूरोप से यहूदियों की एक बड़ी तादाद हिजरत करके फलस्तीन की तरफ आने लगी, खास तौर पर 1930 और 1940 की दहाइयों में, जब यूरोप में यहूदियों के हालात इंतहाई खराब और दिगरगु हो रहे थे। इसके नतीजे में वहां की आबादी का तनासुब और सियासी फिजा दोनों तेजी से तब्दील होने लगे। आखिरकार 1947 का साल आ पहुंचा जब बरतानिया ने यह पूरा मसला अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश कर दिया और कहा कि अब आप ही लोग इसका कोई मुनासिब हल निकालें। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक तफसीली मंसूबा पेश किया जिसे पार्टीशन प्लान कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत फलस्तीन की सरजमीन को दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज दी गई। नक्शे के मुताबिक तकरीबन 55% जमीन यहूदी रियासत के हवाले की जानी थी, जबकि 45% हिस्सा अरब रियासत को दिया जाना था।
अब असल मसला ये था कि इस वक्त जमीन की बड़ी अक्सरियत पर अरब ही आबाद थे, इसलिए फलस्तीनी अरबों के लिए ये फैसला बिल्कुल नाकाबिले कबूल था। उनका वाज़े मौक़िफ़ ये था कि ये जमीन तो सदियों से हमारी है और अब इसमें से भी हमें कम हिस्सा दिया जा रहा है, जबकि नई आने वाली आबादी को ज्यादा बड़ा हिस्सा मिल रहा है। नतीजा ये निकला कि इस मंसूबे के ऐलान के फौरन बाद ही शदीद झड़पें शुरू हो गईं और हालात तेजी से जंग की तरफ बढ़ने लगे। फिर 1948 में जब इसराइल के कयाम का ऐलान हुआ तो पूरा खित्ता जंग की आग में लपेट लिया गया। अरब ममालिक और नई इसराइली रियासत के दरमियान लड़ाइयां छिड़ गईं, हजारों लोग मारे गए और लाखों फलस्तीनी बेघर होकर पनाह गजीन बन गए। इसके बाद भी ये तनाजा कभी वाकई खत्म नहीं हुआ। 1947 के इस नक्शे के बनने को अब तकरीबन 70 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, मगर मसला आज भी हल नहीं हो सका। इस दौरान कई बड़ी जंगें लड़ी गईं, बेशुमार जानें जाया हुईं, सरहदें बदलती रहीं और ये तनाजा आज तक दुनिया की सबसे पेचीदा सियासी और इंसानी कहानियों में से एक बना हुआ है। और एक दिलचस्प मगर इंतहाई तल्ख हकीकत ये भी सामने आती है कि तारीख के अक्सर सफ़हात में ये देखा गया है कि जब बरतानवी सल्तनत किसी इलाके में दाखिल होती थी और फिर वहां से निकल जाती थी तो पीछे वो ऐसी सरहदें और ऐसे सियासी फैसले छोड़ जाती थी जिनके असरात सिर्फ दिहाइयों तक नहीं बल्कि सदियों तक जारी रहते थे। और मशरिक़ वुस्ता इसकी सबसे बड़ी और वाज़ेह मिसाल बनकर उभरा। ये वीडियो आपको लेकर गई हजारों साल पुरानी यहूदी कौम की पूरी तारीख में, उनके इब्राहिमी मजहब से शुरू होने वाले इस तवील सफर से, हजरत इब्राहिम, हजरत यूसुफ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इन दिलचस्प कहानियों से, बनी इसराइल की मिस्र में हिजरत, फिरौन की जुल्म भरी हुकूमत, कनान की तरफ वापसी, किंग डेविड और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद, हैकल की तबाही और दोबारा तामीर, बाबल और रोमन सल्तनत, डायस्पोरा, एंटीसेमिटिज्म, सायूनियत और फलस्तीन में रियासत के वादे तक। आखिर में यह भी देखा गया कि आज यहूदी दुनिया के ताकतवर और सबसे होशियार लोगों में शुमार होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना हरगिज न भूलें।